मैंने लिखा हुआ है पड़ोसी, ये लिखा है मायका लिखा हुआ है, और ये लिखा है अपना घर, और यहाँ पे लिखा है चाय की पत्ती। तो समझ गए होंगे ये सारा मेरा। ये पड़ोसी के घर जाके दे के आऊंगी, क्योंकि रोज रोज पड़ोसी के घर जाके मांग नहीं सकते हैं कचरा। मैं कई लोगों से बोलती हूँ भाई अपने घर का कचरा बिल्कुल मत फेंको, और सब एक बोरी बना लो, और अपनी बोरी में सारे जितने अपने घर के कचरे होते हैं सब अपनी बोरी में भर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ यही है पड़ोसी का मतलब, कि अपने घर का कचरा सब इसमें डाल दो। ये मैंने लिखा है मायका, मायके घर से आप सोच सकते हो मैं अपने मायके से क्या नहीं बटोर के लाती हूँ। ये देखिए चाय की पत्ती, ये सब मैं अपने मायके से बटोर के लाती हूँ। मेरी माँ जो है वो मेरे लिए सब इकट्ठा करती रहती है। ये देखिए चाय की पत्ती है, और ये मेरी माँ रोज डेली मेरे लिए पॉलिथीन जमा करती है, और तरह तरह की ढेर सारी की चाय की पत्ती की एक बोरी बना रखी है। इस तरह की पॉलिथीन में पूरी भर भर के उसमें जमा लाती हूँ। ये देखिए अंडे के छिलके हैं, ये भी मैं अपने वहीं से अपनी माँ के घर से लेके आई हूँ। क्यों, अंडे के छिलके भी मैंने ढेर सारे जमा कर रखे हैं। तो आपके आस पड़ोसी जिसकी जान पहचान है, आप अपने पड़ोसी से बोल दीजिए अपने घर के बाहर कूड़ा फैलाना बंद कर दीजिए। इतना कूड़ा फैलता है, सड़क में निकलना मुश्किल हो जाता है। कहीं भी आप निकल के जाइए, चारों तरफ कचरा ही कचरा फैल जाता है। और ये कचरा हमारे सोने जैसे कीमती है हमारे पौधों के लिए, क्योंकि यही कचरे से आपने पूरे यूट्यूब किया, कभी कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है। मैंने आज नए साल में कुछ ऐसा सोचा है जो आप सब गार्डनर के लिए बहुत जरूरी टिप्स हैं। बहुत कुछ जानकारी देना चाहती हूँ आप लोग के इस वीडियो के जरिए, आप लोग के क्या आस पड़ोसी सबको देना चाहती हूँ। तो मेरे घर में आप ये देख रहे हैं, यही हमारे पौधे इतने स्वस्थ होते हैं, इतने तंदुरुस्त होते हैं, इतने हेल्दी होते हैं। इन्हीं से कचरे से ही कंपोस्ट बनती है, कचरे से सारी कंपोस्ट बनती है। तो आज मैं इतने सारे ये बैग बना के हर जगह बांट के आई हूँ। अपनी माँ के घर भी ये बैग बांट रखा है मैंने, मायका लिखा है, अपनी माँ के घर में एक बैग रखा हुआ है। ऐसे ही वहीं पे मेरी माँ सारा कचरा अपना जितना घर का कचरा होता है उसमें डाल देती है। चाय की पत्ती अपने घर में भी अपने कर सकती हूँ। अपने घर में भी चाय की पत्ती का पूरा एक मैंने थैला बना रखा है, जिसमें पूरी की चाय की पत्ती भर देती हूँ। तो यहाँ चाय की पत्ती भी भर देती हूँ। यहाँ पे अपने ये मैंने लिखा है अपना घर, ये अपने घर का जितना कचरा होता है, ये देखिए मेरी लीफ कंपोस्ट है। लीफ कंपोस्ट जो मेरे घर के पीपल की पत्तियां निकलती हैं वही भर लेती हूँ। और अपने घर का ये देखिए, ये मूंगफली के छिक्कल हैं, ये भर लेती हूँ पूरा। इसमें इस तरह से बैग बना रखा है, चाहे वो कैसा भी कचरा हो, एक गीला कचरा है एक सूखा कचरा है, उसको भी बैग को मैंने अलग अलग बना रखा है। इसीलिए बना रखा है आप लोग को दिखाने के लिए कि हम सब गार्डनर्स लोग, वैसे तो सारे गार्डनर्स लोग ये काम करते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन मेरा एक तरीका है बताने का कि आज से हम लोग अपने आस पड़ोसी लोगों के घर भी जाएंगे और उनसे बोलेंगे कचरा फैलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे टेरेस में इन कचरों की बहुत जरूरत है। पूरा गार्डन हमने अपने कचरों से भरा हुआ है, यहाँ तक कि पॉलिथीन की भी गंदगी बिल्कुल नहीं फैलेंगे। चारों तरफ देखिए फूल मालाएं ढेर सारे पड़े रहते हैं। बताने का मतलब यही है, ये मुंह देख लीजिए कितने सारे रोज भगवान की पूजा लोग करते हैं और ढेरों फूल सड़क में फेंक देते हैं। तो क्या ये अच्छा लगता है? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं तो बस नहीं चलता, नहीं तो उठा ही लाऊं वहां से, तो बस नहीं चलता। इसीलिए लोगों से निवेदन करती हूँ, पॉलिथीन बना बना के सबके घर दे आती हूँ कि जो भी आपके घर में फूल हो पूजा का जो सामान हो, ऐसे एक बैग में भर लीजिए, मैं आके ले जाऊंगी। तो ये कचरे मैंने उन्हीं लोग के लिए तैयार कर दिए हैं बैग। इस तरह से गीला कचरा भी देके आऊंगी, सूखा कचरा भी देके आऊंगी और पूजा के फूल का बोरी भी देके आऊंगी। जितनी पॉलिथीन घर की होती है, इन पॉलिथीनों का क्या उपयोग है? सब लोग कहते हैं पॉलिथीन बिल्कुल भी सड़क में मत फेंकिए, गाय का भी बहुत हार्म होता है, क्योंकि आजकल गाय को भी जहरीली चीजें मिल जाती हैं, तो गाय बेचारी बहुत परेशान हो जाती हैं। तो गांव के लिए भी, हमको गाय के लिए भी बहुत कुछ सोचना है। तो मैंने इसके लिए ये रामबड़ तरीका निकाला है। पेप्सी की बोतल जितनी सड़क में पड़ी होती है कूड़े में सब उठा लाती हूँ भाई, मुझे कोई शर्म नहीं आती है, क्योंकि क्या करना, हम अपनी तरफ से प्रदूषण तो बचा रहे हैं ना। ये देखिए पॉलिथीन जितने घर की आपकी, जो आपके घर में इस तरह की जो वेस्ट होती है उन्हें कूड़े में मत फेंकिए। मैं इस तरह की बोतलों में पूरा भर देती हूँ सारी, जितनी मेरे अभी आपको दिखाती जाऊंगी। अपने गार्डन में मैंने क्या क्या वेस्ट का पूरा कमाल कर रखा है। इस तरह की क्या होगा, ये आपकी पॉलिथीन हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए इसके अंदर बंद हो जाएगी। ये बोतल भी आपकी कबाड़ की है और ये प्रदूषण भी नहीं फैलाएगा। ये देखिए दूध की पन्नियां, ये दूध की पन्नियां भी मैं इसी में भर देती हूँ। इसी तरह की पूरे अपने गार्डन में मैंने कम से कम 100 बोतलें रखी हुई हैं, 100 से भी ज्यादा बोतलें हैं जो मैं अपने कचरे में कुछ भी नहीं फेंकती हूँ। ना दूध का पैकेट, ना ब्रेड का पैकेट, ना अंडे का पैकेट, ना कोई किसी भी चीज में जो घर से बाहर से पॉलिथीन जो भी आती है, किसी के घर की भी आती है, बोतलें भर देती हूँ। और बोतलों में हल्का सा पेंट करना हो करिए,
नहीं करना है, मत करिए, क्योंकि पॉलिथीन से ही इतने रंग आ जाते हैं। ट्रांसपेरेंट में भी कई बार मैं इस तरह की बॉटल में बना चुकी हूँ, थोड़ी आप लोग को इस तरह की बॉटलों में देख लीजिए, कोई सा भी पेंट कर दीजिए। और पूरा मेरा गार्डन इस समय देख लीजिए, ये सारी बॉटलें मैंने रखी हुई हैं पूरा इसी तरह की पॉलिथीनों से भर के। ये भी, इसमें भी पॉलिथीन भरी हुई है, सब में मैंने पॉलिथीन भर दी हैं। ये कचरा एक सेव करने का तरीका है, इससे हम लोग दुनिया के अपने प्रदूषण बचाने में रोक सकते हैं। भाई पूरी दुनिया में तो खैर लेक्चर ही लोगों को लगता है, तो लेक्चर चलिए नहीं दे सकते हैं तो नहीं देंगे, लेकिन इस तरह का हम लोग एक एक पॉलिथीन देख लीजिए, आप मेरा एक एक बॉटल देख लीजिए, दिखने में कितना खूबसूरत प्लांटर भी एक बन गया। ये खूबसूरत तरीके से ये झूमर भी बन गए, मेरे झूमर बन के दिख रहे हैं, टंगे हुए हैं इस तरह से, ये भी टंग गए। ये देखिए शैम्पू की बॉटल, ये खाली मैंने शो के लिए टांगी है, बाकी मैं अभी आपको दिखाती जाऊंगी, लाइन से दिखाती जाऊंगी। मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए सब कुछ रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये मैं अपने घर के जितने मेरे घर में, मैंने भी आपको बताया ना, मेरे घर में नाश्ते जो भी है मैं इस बॉटल में भर देती हूँ, और बाकी अपने इसमें ग्रो बैग बना देती हूँ। ये देखिए मैंने सब लाइन से कम मेरे पास 100-200 कम से कम पैकेट हो जाते हैं इस तरह के। सबको मजबूत वाले पैकेट होते हैं जो हमारे जिंदगी भर क्या काफी सालों साल चलते हैं। तो इस तरह के पैकेट मैंने ये बना रखे हैं, लाइन से देख लीजिए, सारे पैकेट बने हुए हैं। यहाँ तक कि पुराने कपड़े, लोग कपड़े फेंक देते हैं उठा के कि क्या काम है, कोई काम नहीं है। मैं तो पुराने कपड़ों को भी अपने प्लांटर को पहना देती हूँ, प्लांटर को नया बना देती हूँ। सारे पुराने कपड़े लगे हुए हैं, लाइन से सारे कपड़ों को मैंने बना रखा है। यहाँ इजी की बोतल लगी हुई है, देख लीजिए, जो हम लोग के घर में वॉश आता है, हैंड वॉश आता है, कपड़े धोने वाले चीजें आती हैं, दुनिया भर की चीजों में, किसी पॉलिथीन में आती है, कभी बॉटलों में आती है। तो ये सारी बोतलें जितनी भी होती है, अपनी माँ के घर से सारी बोतल उठा के लेके आती हूँ। कोई बॉटल अपनी माँ को भी नहीं फेंकने देती हूँ, आस पड़ोसी लोगों को भी ये संदेश दे देती हूँ, क्योंकि टेरेस में लगा हुआ है, लोगों से बता दिया है। पूरा मेरा गार्डन आप कहीं भी देख लीजिए, आपको कोई 1 रुपए का महंगा कोई पॉट नहीं दिखेगा, एक भी आपको दिखेगा नहीं कि महंगा पॉट लगा है। ये देखिए मेरी पेप्सी की 2-2 वाली बोतल लगी हुई है लीटर की, और सब में मैंने देखिए किस तरह से प्लांटर लगा दिए हैं सजाने के लिए। भले ही थोड़ा सा पेंट, क्योंकि मेरे घर में इसमें पेंट हुआ था, तो जो भी थोड़ा बहुत खिड़की दरवाजों का जो पेंट बचा, वो मैंने कंपोस्ट पूरा मिला जुला के एक पेंट से थोड़ा सा कलरफुल कर दिया। नहीं तो आप तो मेरे गार्डन में कभी पेंट भी नहीं देखोगे, मैं कभी पेंट भी नहीं कभी खर्चा करती हूँ। ये देख लीजिए बॉटल का झूमर, यहाँ पे भी मैंने साल देख लीजिए, सड़क में पड़ी थी ये बॉटलें, सड़क से उठा के लाई हूँ, क्योंकि देख रहे होंगे इसकी हालत पिचकी है, तो मैंने इसको भी थोड़ा सा खूबसूरत बना दिया, थोड़े से ऐसे डिजाइन वाले। थोड़ा सा पेंट का जरूर भाई, बार बार मैं बोल रही हूँ, मेरे घर में पेंट हुआ था, इसलिए मैंने इनमें थोड़ा सा पेंट कर दिया। भाई पेंट में इतना बहुत काफी टाइम चल जाता है। एक रुई ले लीजिए, रुई से फटाक से पेंट पूरी बॉटल में हो जाता है, तो बहुत कोई खर्चा का महंगा, अगर मैं तो आपसे बार बोल रही हूँ। इसमें भी मैंने सब में पॉलिथीन भरी है, तो आप लोग चाहें, क्योंकि जो जितनी पॉलिथीन होती है, कोई काली होती है, कोई नीली होती है, कोई पीली होती है, कोई हरी होती है, तो आप ट्रांस वाली बॉटल में इससे मैंने पेंट कर दिया, नहीं तो मैं आपको दिखाती हूँ बॉटल, तो उसमें आप सारी पॉलिथीन भरते जाइए, तो वो अपने आप ही एक खूबसूरती तरीके से तैयार हो जाता है। लगता है आपकी बॉटल कितनी सुंदर कलरफुल है, तो वो भी दिखने में बहुत सुंदर लगती है। आप ऐसे ही अपना कबाड़, जितना कचरा होता है, बॉटल में भर के पॉलिथीन भर सकते हैं, बहुत खूबसूरत से झूमर बना सकते हैं। ये झूमर देख लीजिए, इस तरह से मैंने सारी सब में भरा हुआ है, कोई भी ऐसा नहीं है। दिखाने का मतलब है, कूड़े में कोई भी प्लास्टिक की बोतल फेंकना ही नहीं है। कुछ भी कचरा क्यों फैलाएं, गंदगी क्यों फैलाएं। जितने इस तरह के कचरे आते हैं, सब जगह जाके बोर्ड लगा दीजिए, भाई कचरा रख दीजिए, बहुत काम का चीज का होता है कचरा। इस कचरे से ही हम अपने गार्डन की बहुत खूबसूरती बना देते हैं। मेरे पूरे गार्डन में एक मेरे देख लीजिए बॉटल मैंने लगा रखी है, प्लास्टिक की सारी बोतलें लगा रखी हैं, और सब ऐसा तो है नहीं कोई मैंने खरीदी होंगी। जहां चाहे, जहां से मुझे मौका मिल जाता है, वहां से निकाल लाती हूँ, जहां मौका दिख जाता है। घर भी जाती हूँ किसी के, तो दिमाग वहीं पे लगा रहता है, उनसे भी बोल देती हूँ, भाई बॉटल अपनी फेंकिएगा नहीं, क्योंकि ये बॉटल मैं अपने गार्डन में सजा दूंगी। मैं अपने पूरे गार्डन में वेस्ट ही चीजों का पूरा इस्तेमाल करती हूँ, पूरा दाएं बाएं, आप जहां चाहे वहां नजरें घुमा लीजिए, यहाँ पर घुमाइए। ये आइसक्रीम लोग खाते हैं, आइसक्रीम खा के आइसक्रीम पूरे कप देखिए, सड़क में चौराहों पे देखिए कैसे कैसे आइसक्रीम के कप हैं, छोटी छोटी से जिसमें दही आता है, वो सब भी उठा के फेंक देते हैं। मैं दही की कटोरियां भी उठा लाती हूँ, और ये आइसक्रीम कप भी उठा लाती हूँ। सब में अपने पौधे लगा के मैंने इस तरह से झूमर टांग दिया है। ये भी मेरे जमानों की पुरानी बास्केट पड़ी हुई थी, इसको भी मैंने इस्तेमाल कर लिया। कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा मैंने उसमें खर्चा किया है। तो ये भी मैंने वेस्ट मटेरियल का बनाया। यहाँ तक कि ये देख लीजिए,
ये जो हम लोग के घर में पेन लोग यूज करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद पेन उठा के कूड़े में फेंक देते हैं। मैंने देखिए पेनों तक का इस्तेमाल कर रखा है। पेन के सारे पेनों को मैंने ऐसे बॉटल काटी है और बॉटलों में फिट कर दिया। ये देखिए इस तरह से पेन लगाया है। पूरी बॉटल मैंने इस तरह से पूरी बॉट एक स्टैंड बना दिए हैं। इनके ढक्कन की कैप का भी एक स्टैंड बना देती हूँ और इसका पेन का भी पूरा एक स्टैंड बना देती हूँ। ये देखिए ये मेरे घर में कप आते हैं, जो बोन चाइना के यहाँ जो भी जो इससे कप आते हैं, ये देख लीजिए ये बोन चाइना का कप है और इसका गत्ता है। मैं इसको भी नहीं फेंकती हूँ। इससे भी मैंने अपनी धनिया मिर्चा, ये मेरी जीरा और सौंफ लगी हुई है। मतलब कचरे में ही सारी गार्डनिंग। यहाँ तक कि मैंने ये देखिए पेपर, न्यूज़पेपर जो आते हैं या जो किसी में कभी लोग लिफाफे में भी सामान दे देते हैं, तो मैंने इनके लिफाफों के भी देखिए यहाँ पे लड्डू बना दिए हैं। और लड्डू बना के मैंने जो अपने घर में चूना पुताई हुई थी उसी में लड्डू डुबो के मैंने ये इस तरह से चिपका के एक ऐसे ही बस नॉर्मल सा तरीका सा बना दिया है। सिर्फ मतलब ये है कचरा पूरा ऊपर से नीचे तक चारों तरफ झांक लीजिए, कहीं आपको कचरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। और कचरा भी ऐसा जो आप लोग विश्वास ही नहीं कर पाओगे। सारे कचरे यहाँ देखिए आइसक्रीम के डब्बे, इस तरह की समझ लीजिए पूरी रैक बना रखी है सिर्फ आइसक्रीम के डब्बे से। कहीं भी आइसक्रीम आती है, कुछ भी आता है, वहां से कचरा उठा लाती हूँ। यहाँ तक कि ये देखिए ये फेस वॉश है। आप सोच सकते हो फेस वॉश जो घर में लोग फेस वॉश यूज करते हैं वो भी फेंकते हैं, मैं उसको भी उठा लाती हूँ। उसमें भी पौधे लगा देती हूँ। ऐसा नहीं मेरा आज का पौधा लगा है, बहुत टाइम साल भर हो गया इसको लगे हुए। तो इस तरह भी फेस वॉश भी मैंने आधे से ज्यादा अपने गार्डन में फेस वॉश से भी पूरा गार्डन भर रखा है। कहीं भी जो कबाड़ मुझे मिल जाता है, मैं सिर्फ अपने गार्डन में चारों तरफ सामान ही सामान भर देती हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं आपको दिखेगा जो आपको लगे कि भाई हमने यहाँ पे थोड़ा सा पैसा खर्च किया है। मतलब यही है, जो भी आपके घर में डब्बा डिब्बी, जो बॉटल वॉटल जो भी आपके मिल जाए, टॉनिक की, दवाई की जो बॉटल मिलती है, ये देखिए शैम्पू की बॉटल, ये शैम्पू की बॉटल है और इसमें देखिए मैंने कोलियस लगा रखा है। जो भी घर का जो कचरा है, हमारे गार्डन में बिल्कुल सोना बरसाने वाले प्लांटर लग जाते हैं। बिल्कुल सोना बरस रहा है मेरे तो सारे गार्डन में। मैं तो सबसे बोलती हूँ, खुलेआम बोलती हूँ, मेरे गार्डन में सोना ही बरसता है। पीवीसी पाइप देख लीजिए, ये पीवीसी पाइप है। इसमें भी मैंने प्याज भी लगा चुकी हूँ, मॉर्निंग रोज लगा चुकी हूँ। पूरा पाइप भर दिया था मॉर्निंग रोज से, उसको भी सजा रखा है। ये देखिए लाइन से बॉर्नविटा के डब्बे लगे। अभी मेरे आधे बॉर्नविटा के डब्बे दूसरी जगह पे लगे हुए हैं। तो ये सारे देखिए बॉर्नविटा के डब्बे हैं और सब में प्लांट लगा दिए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी कचरे में फेंकना चाहती हूँ। कुछ भी क्यों फेंके कचरे में, क्यों इतना सोना बरसता है हर जगह। इस पॉलिथीन का तो मैंने भी आपको उपयोग बता ही दिया। जो भी अपने घर में आटा चावल जो भी आता है, सब पॉलिथीनों में पेड़ लगा देती हूँ। कुछ भी आज तक मैंने ये बोरी आज तक कभी कबाड़ में नहीं फेंकी, क्योंकि जब दूसरों को संदेश दे रही हूँ कचरा नहीं फैलाना है, तो अपने घर में भी तो इस्तेमाल करूंगी, तभी तो लेक्चर होगा। लेक्चर क्यों दूंगी भाई, सबको समझाना मेरा काम है। नए साल में क्यों ना कुछ प्रोग्राम बनाया जाए, कुछ ऐसा हम लोग विचार लाएं जो हम लोग के विचार, हम लोग की दुनिया इस बात को समझे कि हम आपको क्या विचार देना चाह रहे हैं। सिर्फ आपको ये विचार देना चाह रहे हैं प्रदूषण करना बंद करो। इतना प्रदूषण हो रहा है कि लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, ऑक्सीजन लेना मुश्किल हो रहा है। तो हमारा मतलब सिर्फ यही है, अपने घर का कचरा। भाई आजकल कई जगह ऐसे हैं कि लोग अपना कचरा, जैसे एक एक बोरी जो मैंने भी आपको दिखाई है, सब बोरियां मत दीजिए, हमको मत दीजिए, किसी को मत दीजिए। नर्सरी, कितनी नर्सरी ऐसे खुल गई हैं जहां पे बोर्ड लगा रहता है अपने घर का कचरा हमें दे जाइए। तो कई नर्सरी ऐसी होती है जो आपके आसपास नर्सरी हो, बस जैसे आप अपने कूड़े वाले को देते हो, चलिए कूड़े वालों को ही दे दीजिए, लेकिन सड़क में मत गंदगी फैलाइए। ये कूड़ा अपने कचरे वाले को ही दीजिए, लेकिन थोड़ा साफ सुथरा तो लगेगा। इस तरह से पॉलिथीन में भर भर के देंगे तो वो भी थोड़ा साफ सुथरा लगेगा। देख लीजिए मैंने कप, यहाँ एक एक कप मेरा देख लीजिए, पूरे जितने घर में कप टूट जाते हैं, कोई कप मैं कभी कचरे में कुछ फेंकती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम है प्रदूषण बचाना। तो एक एक कप को देख लीजिए, कोई भी कप देख लीजिए, सारे कपों में सब पौधे लगे हैं। और ऐसा नहीं कि मैंने कोई आज ये पौधे लगा दिए होंगे, सालों की गार्डनिंग है, सालों का इंतजाम है, सालों से गार्डनिंग करती हूँ सिर्फ इसी तरीके से। चारों तरफ नजर घुमा के देखिए, पूरा एक A to Z, पेंट की बाल्टी लो, चकला लो, बेलन लो, मिक्सी जो टूट गई मिक्सी लो, जो हम लोग की कुर्सियां टूट जाती हैं, कुर्सियां, टूटी कुर्सियों तक को मैंने अपना स्टैंड बना रखा है। चारों तरफ मेरी नजरें घुमा लीजिए आप, टूटी कुर्सी होंगी, उसका हैंडल होगा, उसको भी अपने गार्डन में यूज कर लेती हूँ। ये देख लीजिए टूटी बिल्कुल कुर्सी है, इसमें टूटी कुर्सी में भी मैंने अपने प्लांट भर लिए हैं। और कहीं जो गत्ता वत्ता जो मिल गया, लकड़ी का दस्ता मिल गया, उसमें भी पूरे अपने प्लांट भर लिए। तो मेरा सिर्फ गार्डनिंग का तरीका बिल्कुल सिंपल साधारण है। आप लोग को लगेगा भाई इतना तो दुनिया भर का बता दिया, साधारण। जी हाँ, इसको साधारण ही बोलेंगे, क्योंकि मैंने अपने गार्डन में, समझ लीजिए आप लोग विश्वास नहीं कर सकते हो,
वाकई में मैंने बिल्कुल अपने गार्डन में कोई खर्चा नहीं करती हूँ। सारे पौधे भी कहीं इधर उधर जाइए, कई पार्कों में, कहीं अभी कटिंग का मौसम आएगा, चारों तरफ कूड़ों में इतना इतना कटिंग लोग फेंक देते हैं। तो मैं तो आधे से ज्यादा समझ लीजिए अपने पूरे गार्डन में मैंने कटिंग लगा रखी है। जहां मुझे जैसा मौका मिल जाता है कटिंग तक उठा लाती हूँ, उसमें भी पैसा खर्चा नहीं करती हूँ। खाद अपने आप बना लेती हूँ, इतने सारे कचरे से तैयार करके पूरे गार्डन में खाद ही खाद। मेरे चारों तरफ देख लीजिए सिर्फ कचरे की ही खाद मिलेगी। पीपल का पेड़ मेरे घर के ही पास लगा, मेरे घर के पीछे ही लगा हुआ है, तो मेरा टेरिस बिल्कुल पत्तियों से इतना तेजी से भर जाता है। ये देख लीजिए, ये पूरी बोरियां, ये देखिए इस तरह की बोरियां हैं। पूरी बोरी बना बना के कम से कम 10, 15, 20, 30 जितनी बोरियां मैं इकट्ठा कर सकती हूँ उतनी बोरी। अब इसी में जरा सी मिट्टी डाल दूंगी और जो भी पौधा लगाना होगा फट से इसमें पौधा लगा दूंगी। अपनी लीफ कंपोस्ट भी तैयार हो जाती है और एक बढ़िया सा अपना पौधा भी तैयार हो जाता है। किचन का कचरा एक बोरी में ऐसे भर देती हूँ। यहाँ पे जैसे ये किचन का कचरा भर दिया, इसी में अब पत्तियां डाल दूंगी, इसी में जरा सी मिट्टी गार्डन सॉइल डाल दूंगी और इसी में पौधा लगा दूंगी। तो हमारा तैयार हो गया। किचन का कचरा भी कहीं फेंका नहीं, कूड़ा भी नहीं फेंका, कहीं पत्तियां भी नहीं फेंकी, राख भी जो भी अपनी इकट्ठी करती हूँ एक मैंने ऐसे ही बोरी बना रखी है, राख की भी बोरी ऐसी रख लेती हूँ। तो चारों तरफ मेरे सिर्फ कचरा है और गंदगी आपको कहीं नहीं दिखेगी। इससे क्या होता है, हम गंदगी भी नहीं फैलाते हैं, साफ सुथरा भी अपना गार्डन मेरा हो जाता है और मेरे पेड़ पौधों को जितनी विटामिन प्रोटीन जो भी मिलना होता है इन सब कचरों से सारी कमी दूर हो जाती है। तो फ्रेंड, आज का मेरा आपके पास नए साल में यही संदेश था देना, अपने घर का आस पड़ोसी जितना हो सके, जिससे आप लोग बोलते हो जिस हिसाब से, जरा सड़क में मत फेंकिए, बहुत गंदा लगता है। जरा सा सड़क में चलिए, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला रहता है। तो कचरा फेंकना बंद करिए और इसी तरह के झोले बना लीजिए और सारे कचरे ऐसे भर दीजिए। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ आती हूँ आपके पास लेके। तो हैप्पी न्यू ईयर मेरे सारे फ्रेंड्स लोगों को। आज मेरा इतना बड़ा लेक्चर हो गया, कोई बात नहीं, हैप्पी न्यू ईयर के साथ साथ नया संदेश। बाय बाय।